मैथ क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स के इंट्रोडक्शन पार्ट को हम देखेंगे। तो चलिए हम बिना समय गंवाए इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसके बिना आप एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर का नेम है क्वाड्रिलेटरल, तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये हमने लिख दिया क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल है क्या, इसको आप देखिए। तो हमने यह लिखा कि इट इज ए पॉलीगन विथ 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। तो चलिए सबसे पहले मैं एक पॉलीगन बनाता हूं। पॉलीगन का मतलब क्या होता है? देखिए, एक वैसा फिगर जिसमें 4 साइड्स हो। तो ये देख लीजिए 4 साइड्स है, 4 एंगल्स हैं। तो यहां पर देखिए ये 4 इसके एंगल्स भी हो गए एंड 4 वर्टिसेस। ये जो 2 साइड आकर इस पॉइंट पर मिट कर रहे हैं ना, तो ये वाला वर्टिसेस कहलाता है। और इसको आप चाहें तो नेमिंग भी कर सकते हैं। हमने ABCD से इसको नेमिंग भी कर दिया। एक और दूसरा फिगर बनाता हूं। देखिए, इसमें भी 4 साइड्स हैं, 4 एंगल है और 4 वर्टिसेस हैं। तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमने यहां पर लिखा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसके प्रॉपर्टी को समझना बिल्कुल ही जरूरी है। यहां पर देखिए, हमने जैसा कि इस क्वाड्रिलेटरल में नेमिंग कर दिया है ABC और D से। तो इस एंगल को अब हम लिखेंगे जैसा कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। अगर इस सारे एंगल को हम ऐड कर दें तो इनका सम कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। यह आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से भी पूछे जा सकते हैं। अब आपको एक छोटी सी और मैं बात बता दूं कि कोई भी पॉलीगन हो, चाहे ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, अगर उसका एंगल सम अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए मैं लिख दे रहा हूं एंगल सम को फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे 180 डिग्री और ब्रैकेट के अंदर n-2। और यहां पर n क्या है? एक साइड से, एक साइड है। जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं कि ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो देखिए, इसमें साइड्स टोटल 3 है ना, 1, 2 एंड 3। तो 3 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 होगा। 1 में 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। आप इस क्वाड्रिलेटरल का देख लीजिए, इसमें टोटल 4 साइड्स हैं। तो आप 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। और 180 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो देखिए 360 के बराबर होगा। इस तरीके से आप किसी भी पॉलीगन का एंगल सम निकाल सकते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रेक्टेंगल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर देखिए, मैं एक पिक्चर बनाता हूं और इसका मैंने नेमिंग भी कर दिया ABC एंड D। तो ये देखिए, यह भी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें भी 4 साइड्स हैं, इसके भी 4 एंगल्स हैं और 4 वर्टिसेस हैं। तो देखिए, रेक्टेंगल होता क्या है? इसमें आमने सामने की साइड आपस में इक्वल होती है। और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ईच एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। आप यहां पर देख लीजिए, ये 90 डिग्री का एंगल है, सारे 90 डिग्री के एंगल्स हैं।
दूसरा अपोजिट साइड, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। जैसे ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया। अब थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे इसके डायगोनल्स के ऊपर। ये देखिए, अगर ए से हम सी को मिला दें और बी से अगर डी को मिला दें तो इसके डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसके जैसे AC हमने AC और इक्वल टू BD लिख दिया, यानी कि इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर। तो देखिए, एक हम यहां पर सबसे पहले एक स्क्वायर बना दे रहे हैं। इसका मैं नेमिंग भी कर दे रहा हूं ABCD। अब देखिए, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो हमने लिखा ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। आप देख लीजिए, ये सारा साइड आपस में इक्वल होता है। या यहां पर आप लिख दीजिए ईच एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। और इसमें डायगोनल्स के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। जैसे अगर मैं A से C को मिला दिया और B से D को मिला दिया, तो ये AC और BD डायगोनल्स हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं AC = BD। और एक चीज और भी आप देख लीजिए कि इसके डायगोनल्स जो है ना, जैसे मान लीजिए AC, तो देखिए AC जो लाइन है इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। जैसे हमने एंगल 1 और एंगल 2 लिख दिया ना, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है रोहम्बस। तो सबसे पहले मैं एक पिक्चर बना रहा हूं, फिर आप लोगों को मैं समझाऊंगा। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, तो मैं इसका नेमिंग भी कर दूं ABC एंड D। तो यहां पर देखिए, ये जो एंगल्स होते हैं ना, ये 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो आप लिख दीजिए एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। एंगल्स इसके 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। इसके साइड्स को जरा आप देखिए, ये जो हमने इंडिकेट किया है ना, इसके ऑल साइड्स इसके इक्वल होते हैं, आपस में वो बराबर होते हैं। और थर्ड क्या है, इसके डायगोनल के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अगर मान लीजिए कि AC को हमने मिला दिया और हमने BD को भी मिला दिया, तो लिखिए आप डायगोनल्स आर नॉट एक बार जरा फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। देखिए, एंगल 90 डिग्री का नहीं है। ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं। और जैसा कि हमने डायगोनल ड्रॉ किया है, ये देख लीजिए AC एंड BD। तो यहां पर लिखा है मैंने कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो यहां पर AC लिख दीजिए और नॉट इक्वल कर दीजिए, फिर आप यहां पर BD लिख दीजिए, यानी कि डायगोनल्स इसके बराबर नहीं होते हैं। अच्छा, एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं लिख रहा हूं डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको आप लोग समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। हमने ये परपेंडिकुलर लिखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। मैं कहना ये चाहता हूं कि देखिए,
एक इसका डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल ये है। तो जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है ना, तो यहाँ देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसी तरीके से यहाँ, यहाँ और यहाँ हर जगह 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा और डायगोनल एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटते भी हैं। देखिए हमने लिखा है ना बाइसेक्टर, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट देना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, पैरेललोग्राम। तो देखिए सबसे पहले मैं एक पिक्चर ड्रॉ करता हूं, फिर आप लोगों को बताऊंगा। देखिए हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया और इसका नेमिंग भी कर दे रहा हूं ABCD। तो देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है कि फर्स्ट इसका प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं मैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। हमने यहां पर लिखा कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो देखिए इसका अपोजिट साइड ये है, तो ये पैरेलल और इक्वल होगा एक दूसरे का। आप देखिए इस दोनों साइड्स को, ये भी पैरेलल होगा और इक्वल होगा। तो यहां पर देखिए आप लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। और आप ये भी लिख सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD। आप BC इक्वल टू AD, तो आप लिख दीजिए BC इक्वल टू AD। और आप ये भी लिख सकते हैं BC पैरेलल टू AD, क्योंकि ये एक दूसरे के आमने सामने की साइड के पैरेलल और इक्वल होते हैं। ये सेकेंड पॉइंट था, ये हमने थर्ड पॉइंट लिख दिया। इसके डायगोनल्स के बारे में हम देखेंगे। अगर आप A से C को आप मिला दीजिए और B को D से मिला दिए तो ये डायगोनल्स हो गए। अब डायगोनल्स को देखिए, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये डायगोनल AC और BD एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर देते हैं। एंगल के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। आप देखिए हमने एंगल A को दिखाया, एंगल A इक्वल होगा एंगल C के। और अब यहां पर ये भी देख लीजिए, एंगल B इक्वल होगा एंगल D के, यानी कि दोनों आपस में बराबर होंगे। मान लीजिए कि एक ये पैरेलल लाइन हमने बनाया, AB और CD मान लीजिए, और एक BC लाइन लीजिए, ये हमने BC लाइन ले लिया। तो क्या हो गया, दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये देखिए ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री का हो जाता है। ये कौन सा एंगल हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं को इंटीरियर्स जो एंगल्स होते हैं वह 180 डिग्री के बराबर होते हैं। देखिए AD लाइन मान लीजिए कि हमने AD ड्रॉ कर दिया, तो ये पैरेलल और ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो इनका भी देखिए को इंटीरियर एंगल बन रहा है ना, ये भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा और ये दोनों एंगल भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो देखिए इधर का और ये वाला, इस दोनों का एंगल सम भी 180 के बराबर हो जाएगा। अब आप इस पिक्चर में एक बार देखिए तो क्लियर होगा। इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा और ये हो जाएगा आपका को इंटीरियर एंगल जो हमने यहां लिखा है। तो को इंटीरियर एंगल्स वो 180 डिग्री के बराबर होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइट। अब देखिए हम काइट के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करता। मैं नेमिंग कर दे रहा हूं, ये A, B और ये C और D। देखिए इस काइट में ये जो एडजेसेंट साइड है ना, ये वाला इसके बराबर होता है और ये वाला साइड इस साइड के बराबर होता है।
और देखिए इसमें अगर आप एक डायगोनल ड्रॉ कर दें तो यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है, एक पहला ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। मैं फटाफट बता दूं, देखिए एडी साइड एबी साइड के बराबर हो गया और बीसी साइड डीसी साइड के बराबर हो गया, और दोनों ही ट्रायंगल में एसी साइड कॉमन हो गया। तीन चीजें आपको मिल गई, तो इसके जो आपस में इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पर मैं अब इसके प्रॉपर्टी को लिखूंगा भी। पहला प्रॉपर्टी है कि ए बी इक्वल होता है, ए बी इक्वल है यहाँ एडी के। सेकेंड इसका पॉइंट है बी सी इक्वल टू डी सी, जैसा कि हमने पिक्चर में आपको दिखाया था। तीसरा लिखा कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, एक तो इसका डायगोनल ये है, एक दूसरा डायगोनल ये है, ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। और हमने जो कॉन्ग्रुएंट वाला बात बताया था, तो आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीसी और एडीसी। ये आप लोगों को मैं समझने के लिए ऐसे ही लिख दिया हूं ताकि जानकारी होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेपेजियम। ये हम यहां पर ड्रॉ करने जा रहे हैं। ट्रेपेजियम का सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यह है, पहले मैं इसका नेमिंग कर दूं, ए बी सी एंड डी। देखिए इसके आमने सामने का दो साइड्स आपस में पैरेलल होता है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को लिखेंगे, टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो यहां पर देख लीजिए एडी पैरेलल टू बीसी, तो हमने यहां पर लिख दिया एडी पैरेलल टू बीसी। सेकेंड इसका प्रॉपर्टी है टू अपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल। इसका देखिए दो साइड तो पैरेलल है, लेकिन दो अपोजिट साइड्स यहां पर पैरेलल नहीं है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अगर बात आपको मैं बता दे रहा हूं कि अगर किसी भी ट्रेपेजियम में, जैसा कि कहा गया कि दो आमने सामने की जो साइड्स होती है वो पैरेलल होते हैं, और दो नॉन पैरेलल साइड ये है ए बी एंड डी सी। अगर नॉन पैरेलल साइड्स अगर किसी कारणवश आपस में इक्वल हो गए तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। तो ये आप लोग ओरली आपने सुन लिया, इसको आप लोग याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम। तो सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम को समझने के लिए मैं यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, और इस पिक्चर के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो देखिए यहां पर एक मिड पॉइंट है, ए बी का यह एक मिड पॉइंट है, और ए सी का भी हमने ये मिड पॉइंट बना दिया। और इस दोनों पॉइंट को अगर आपस में हमने ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया ई और ये बन गया एफ। तो हम इसके कुछ प्रॉपर्टी को यहां पर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है ई एफ। ई एफ क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ बीसी के हो जाएगा, यानी कि यह ई एफ होगा ना, बीसी का हाफ हो जाएगा। ई एफ पैरेलल टू बीसी। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये ई एफ है वह बीसी के पैरेलल है, एक दूसरे के ये पैरेलल है। तो एंगल ए ई एफ, देखिए ए ई एफ मैं यहां पर लिख रहा हूं, ए ई एफ वह इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी के। अब जरा यहां पर देखिए ए ई एफ इस एंगल की बात की जा रही है और ए बी सी इस एंगल की बात की जा रही है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए एंगल ए एफ ई इक्वल होगा
एंगल ए सी बी के। अब आप एंगल ए एफ ही देखिए, ए एफ ई, इस एंगल की बात हो रही है, वह इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, इस एंगल के भी बराबर हो जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम होता है, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम होता है। इसको मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। एक तरीका तो हमने बता दिया, अब दूसरा आप समझिए। सेम चीज है, थोड़ा बातों को घुमा कर कहा जाएगा। ट्रायंगल का ये पहला साइड हमने एज्यूम किया, इसका हमने लिया मिड पॉइंट। फिर दूसरे साइड के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके तरफ? तीसरे लाइन के तरफ। देखिए, तो जो यह पॉइंट मिलता है वह एसी का मिड पॉइंट भी होता है। इसको भी आप लोग ध्यान से रखेंगे। एक बार और सुन लीजिए, ये थर्ड साइड हो गया। देखिए, पहली साइड पर हम एक मिड पॉइंट लेते हैं और उस मिड पॉइंट से हम दूसरी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तीसरी लाइन के तरफ। तो तीसरी लाइन के तरफ जब आप इस लाइन को बढ़ाएंगे तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वह तीसरी साइड का भी क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। क्लास 9th की कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से समझने के लिए कृपया आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।